Hello students, it is Vinod Acharya. Last time we have discussed about the application of dimensional analysis. We have three application of dimensional analysis और उन सभी को हमने डिटेल में पढ़ा भी है. एंड नो आज जो हम चाहते हैं, आज उन डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेटर में आया हूँ और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी भी है और जो हमारे सब्जेक्ट की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग का पता चलता है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से ही पता चलता है. तो आज कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ हैं, उनको देखते हैं. हमारी पहली प्रॉब्लम है check the correctness of the relation first one is s is equal to ut plus half at square and the second one is v square minus u square is equal to 2as where the symbol has where the symbols have their usual meaning. सिंबल्स थे उनके अपने मीनिंग है जो फेमस मीनिंग है. जैसे u और v हमारे पास यहाँ क्या होंगी, v एंड u बोथ आर द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज़. ये दोनों वेलोसिटीज हैं. a इज एक्सेलरेशन हियर, एक्सेलरेशन. t is time, s is displacement, s is displacement. फर्स्ट देखिए आप, हमने देखना है क्या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डायमेंशनली सही है या नहीं है. हमारा ये हमारी प्रॉब्लम हुई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अप्लाई डायमेंशनल एनालिसिस, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. यस, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखना है ना, याद है ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. किसी भी डायमेंशनल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं. अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, then we have s is equal to s का फॉर्मूला क्या हुआ l. वेलोसिटी क्या हुई हमारी एल टी माइनस वन और साथ में t है प्लस 1/2 डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसको छोड़ दिया हमने. a इज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस टू और हमारे पास टी स्क्वायर. अभी यहाँ देखिए एल टी माइनस वन इंटू टी प्लस एल टी स्क्वायर माइनस ये आया और ये आया हमारे पास एल प्लस एल. और डायमेंशनली यदि एल और एल को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या आएगा एल. अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इट मीन्स द इक्वेशन इज dimensionally correct. The equation is dimensionally correct. Yes. The second problem is v square minus u square is equal to 2as. Apply principle of homogeneity. v velocity l t minus वन उसके ऊपर स्क्वायर है माइनस एल टी माइनस वन ऊपर स्क्वायर है. 2 is the dimensionless constant. a l t minus 2 into डिस्प्लेसमेंट होता है l और हमारे पास इधर आया l स्क्वायर t माइनस टू. ये आया हमारे पास राइट हैंड साइड. अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर स्क्वायर है, ये हुआ l स्क्वायर टी माइनस दो. यस, माइनस एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर.
यस, अब ये देखिए ये एक डायमेंशनल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और दोनों कैसी हैं, सेम है। ये वाली प्रॉब्लम है कि एक दोनों ही सेम डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी है L प्लस L, जब L और L आपस में मिले हैं तो L ही बनता है। उसी तरह L में से L माइनस होगा, यदि हमारे पास यहाँ ऐसे होता L माइनस L इज इक्वल टू, तब भी तो डायमेंशनली वो L ही आता। 4 मीटर में से 2 मीटर जाने पर क्या बचता है, 2 मीटर ही बचता है, L ही बचता है। उसी तरह L स्क्वायर T माइनस 2 में से L स्क्वायर T माइनस 2 जाने से हमारे पास डायमेंशनल क्या बचेगा, डायमेंशन L स्क्वायर T माइनस 2, और हमारे पास दोनों ही तरफ हमारा क्या आ चुका है, ये बराबर आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हमारे पास आई है, और यहाँ से फिर हम दोबारा बोल सकते हैं द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। द सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास है, यस, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A बाई B। सेकंड प्रॉब्लम है फाइंड द डायमेंशन ऑफ A बाई B। A बाई B की डायमेंशन हमें बतानी है, और गिवन इक्वेशन है हमारे पास P इज इक्वल टू AH स्क्वायर प्लस, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A बाई B इन द रिलेशन P इज इक्वल टू AH प्लस BT स्क्वायर, AH प्लस BT स्क्वायर, where P is pressure, T is time, and what about H? ये हमें दिया हुआ है गिवन, H is the distance, H is the distance, H is the distance। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये तो प्रॉब्लम हुई, और उसने हमारे से पूछा है फाइंड A बाई द डायमेंशन ऑफ A बाई B, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A बाई B। तो गिवन इक्वेशन है हमारे पास, इसकी सॉल्यूशन क्या हो रहा है इसका, गिवन इक्वेशन इज P इज इक्वल टू AH प्लस BT स्क्वायर। व्हाट इज P? इस इक्वेशन में P प्रेशर है, H डिस्टेंस है, T टाइम है, A और B दोनों की डायमेंशन हमने निकालनी है, और उसके बाद A की डायमेंशन को B की डायमेंशन से डिवाइड करना है। तो हमारा जो पहला जो एम ऑब्जेक्टिव है वो A और B की डायमेंशन निकालने हैं, फिर दोनों को डिवाइड करना है, और A बाई B हमें चाहिए। चलिए, यहाँ ये प्रेशर है, और प्रेशर याद कीजिए, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और ये हुआ ml T माइनस 2 डिवाइड बाई एरिया क्या होता है, L स्क्वायर, और हमारे पास ये हो रहा है ml माइनस 1 T माइनस 2। यस, ये हमारा प्रेशर का फॉर्मूला है। चलो जी, इस इक्वेशन 1 को ध्यान से देखिए आप, हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है प्रेशर, तो ये श्योर सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि राइट हैंड साइड में भी प्रेशर होगा। यस, यदि उसने इक्वेशन दी है इट मीन इट इज डायमेंशनली करेक्ट। यदि लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर है तो राइट हैंड साइड में भी प्रेशर ही है। अब इसका मतलब ये होगा, अब प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ दो पार्ट हैं, और ये दोनों पार्ट प्रेशर बनाते हैं, ये दोनों पार्ट जुड़कर प्रेशर बनाते हैं। इसका मतलब पहला पार्ट भी प्रेशर है और दूसरा पार्ट भी प्रेशर है। इसका मतलब ये हुआ पहला पार्ट भी प्रेशर है, दो छोटे छोटे पार्ट आपस में मिलते, दो चीजें हैं, L प्लस L इज इक्वल टू, अब यहां से ये हटाइए, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी, दो क्वांटिटी आपस में मिलकर L बनाती हैं। ये तभी पॉसिबल है जब ये भी L हो और ये भी L हो, अदरवाइज वो दोनों जुड़ेंगी नहीं। हमने पढ़ा तो था, याद कीजिए कि जो सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटी हैं वो ही आपस में ऐड हो सकती हैं, वो ही आपस में सबट्रैक्ट हो सकती हैं। तो अब ये देखिए, यदि इन दोनों रो जुड़ने से प्रेशर बनता है, इसका मतलब ये भी प्रेशर के बराबर है और ये भी प्रेशर के बराबर है। तो हमने लिखा P इज इक्वल टू AH, एंड देन व्हाट अबाउट A इज P डिवाइड बाई H। तो P का डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए। P का डायमेंशन फॉर्मूला हमने पहले ही पता है, m L माइनस 1 T माइनस 2 डिवाइड बाई L। और अब हमारे पास जो A आया है वो आया m L माइनस 2 T
T-2। अब जाइए, ये वाला पोर्शन भी प्रेशर है, BT स्क्वायर इज इक्वल टू P। इट मीन्स B इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइड बाय T स्क्वायर, और हमारे पास क्या आया, ml-1 T-2 डिवाइड बाय T स्क्वायर, और हमारे पास ये आया ml-1 T- ये ऊपर जाएगा और ये हुआ, ये -2 हो जाएगा, हमारे पास आया ml-1 T-4। अब हमारे पास B और A दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले आ चुके हैं। अब उसने, हमारी प्रॉब्लम क्या थी जो उसने पूछा था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A बाई B। यस, डायमेंशन ऑफ A बाई B निकालिए। ए की डायमेंशन कितनी है हमारी, ml-2 T-2 डिवाइड बाय ml-1 T-4। m से m कैंसिल हो रहा, ऊपर जा रहे, ये l ऊपर +1 हो जाएगा, ये हमारे पास हुआ LT-1 आई, ये ऊपर +4 हो जाएगा, ये T स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास A बाई B का जो डायमेंशन आया है वो आया है L-1 T स्क्वायर। हो सकता है बुक में आप पढ़ो रहे, यहाँ आपको M0 भी नजर आएगा। यस, M0। What are the dimension of A by B? It is M0 L-1 T square. Yes. Now the next problem is, we have van der Waals equations. Third problem is, we have given equation P plus A by V square, V minus B is equal to RT, and ये हमारी इक्वेशन है van der Waals डैश इक्वेशन। जब आप केमिस्ट्री में आगे पढ़ोगे तो ये इक्वेशन आनी है, हमारे पास सिलेबस में है हमारे, P इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल। तो उसने पूछा है कि P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। A एंड B, A और B के डायमेंशन हमने बताने हैं। चलिए ध्यान से देखो आप, वेयर उसने बोला है P इज प्रेशर और साथ में दिया V इज इक्वल टू वॉल्यूम, V इज वॉल्यूम, T इज टेम्परेचर, R इज द डैश कांस्टेंट। P is pressure here, given equation is P divided by A plus V, P plus A by V square, V minus B is equal to RT. It is our given equation. In the left hand side we have two parts. In the left hand side we have two parts. In the first part we see that it is pressure plus something, ब्रैकेट में दो चीजें नजर आ रही हैं ऐसे, पहला प्रेशर है, दूसरा यदि दोनों में जोड़ हुआ है, दोनों का ऐड हुआ है तो दूसरा भी प्रेशर होगा। इट मींस A बाय V स्क्वायर हैज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। यस, सिमिलरली सेट इन ब्रैकेट V minus B, V minus B, V, what is V? V is the volume, volume minus something. Only similar physical quantities can add or subtract. इसका मतलब ये हुआ कि B has the same dimension as the V. As the V, it means V and B has the same dimension.
has the same dimension, then A by V square. What is V square? V is the volume L cube, L square is equal to pressure. प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. दोबारा बनाइए, एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई एल स्क्वेयर. प्रेशर हुआ एम एल माइनस 1 टी माइनस 2. यस, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2. अब हमारे पास ए बराबर आया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 इंटू ये एल 6 उधर रहा और हमारे पास आया एम एल माइनस 1 प्लस 6 एल डी पावर एंड टी माइनस 2. एंड वी हैव ए डायमेंशन ऑफ ए is equal to m l 5 t minus 2. It is the dimension of, these are the dimension of A. What about B? B has the dimension of V, and V is volume, that is L cube. It means B has the dimension L cube. Yes. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इस यूनिट्स में बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. ये प्रॉब्लम्स आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. आपको किसी प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम आती है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी प्रॉब्लम, देन you may comment in the comment section. Okay, thank you.